रंका बंका को कुछ दे दो। आकाशवाणी हुई नामदेव ये लेना नहीं चाहते, देना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन ये लेना ही नहीं चाहते। नहीं बाबा मुझसे देखा नहीं जाता, आप कुछ भगवान से बारंबार पूजा में प्रार्थना करता है नामदेव। और आज एक घटना घटी क्या, रंका और वंका दोनों जा रहे हैं, जंगल के लिए जा रहे हैं, लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने रास्ते के बीच में एक मोहरों की थैली, सोने की मोहरें, उसकी थैली नीचे गिरा दी। और जैसे सोने की थैली नीचे गिराई ना, बंका थोड़ी पीछे थी, रंका आगे था। और रंका जब गया सामने, जब वो मोहरों की थैली देखी ना, तो एकदम पीछे मुड़ करके देखा कहीं बंका तो नहीं आ गई, इसमें तो सोना है। उसको मिट्टी डालने लगा, उस मोहरों के ऊपर मिट्टी, इधर से मिट्टी ला करके उसको ढकने लगा। बंका की नजर पड़ गई और रंका जो था उस सोने की मोहरों को मिट्टी से ढांक रहा है, तो बंका की नजर, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? रंका उठ गया, रंका ने हाथ जोड़ दिया, रंका तू तो मेरे से बहुत आगे। दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए, मोहरें नहीं उठाई। किसी की गिर गई होगी, हम क्यों छुपे? दोनों चले गए तो क्या देखा, भगवान ने एक विचित्र लीला करी। और क्या छोटे छोटे गट्ठे, कई गट्ठे लकड़ियां बांध करके रख दिए। जहां रंका और बंका लकड़ियां लाते थे वहां गट्ठे बांध करके रखते। दोनों घूमने लगे, लेकिन जहां भी जा लकड़ी तोड़ने के लिए वहीं गट्ठा पड़ा हुआ है, वहीं गट्ठा पड़ा। भगवान ने इसलिए रखी कि उठा करके ले जाओ घर के लिए, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन ना एक ने गट्ठा उठाया, ना दूसरे ने लकड़ियां नहीं उठाई। लौट करके आए और आज कोई अनाज नहीं है। रात जब हुई, करताल जब बजाने लगे और जब प्रेम से भगवान का भजन करने लगे, तो बंका कहती है, सुन रंका, तूने देखा? अरे रंका तूने देखा? आज हमने सोना देखा और आज हमको भूखा सोना पड़ रहा है। संतन के संग लग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। सोए हुए जागी तेरे तो तेरी अच्छी बनेगी। सोए हो जाए तेरे भागने, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरी अच्छी बनेगी। संग करी
संग करे पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए। रामचरण अनुरागी तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संगवारी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले तो तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन के वो तेरी अच्छी हरि सुमिरन के लागे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले तो तेरी अच्छी बनेगी। राजा से हंस करेंगे, राजा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए के काटे वो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके लागले हरि अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागले तो तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिरन के राम सुमिरन के कहत कबीर राम सुमिरन से कबीर राम सुमिरन के हो कब जाग संगीत बोलो
कुमार जाति का कुमार है, नाम है कोबा। उसी पंढरपुर के बीच में कोबा का विवाह हुआ। समय आने पर पत्नी का नाम है पूरी, कोबा पूरी। जिंदगी में एक नियम है कि संत से भी बनना है, संतों की सेवा करना। आते जाते संत, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, भूखा प्यासा है, उसके लिए भोजन कहीं भी कहीं से। अपनी कोई जगह जमीन नहीं है, निर्धनता है, गरीबी बहुत है, लेकिन मन बड़ा उदार है। अपने को कुछ खाने को मिले या ना मिले, लेकिन संतों को जरूर मिले। और ऐसा हृदय में बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में। हमारे यहाँ, मैं आपको एक अपनी निजी बात बताऊं, मेरे गांव की बात है, जो मेरी जन्मभूमि है। दिवाली के दिन या कोई भी त्योहार, तो जो चीज घर में बनती थी, जब तक वो 5-7 घरों में बांटना भी, तब तक खाया नहीं करते थे। और हमारे घर में 5-7 घरों का आता था, यानी एक दूसरे को बांट करके खाया करते थे। आज बड़ी विचित्र बात है, अगर घर में कुछ अच्छा बना है ना, और कोई आदमी आ भी गया गांव का 2 मिनट बैठने के लिए, तो ये सोचते हैं लोग, ये कब जाएं तो कि हम खाएं। ये क्या हो गया है? हमारे हिमाचल प्रदेश को ऐसी नजर लग गई है, सच। हमारे घर में जो बना, वो जब तक दूसरों को नहीं बांटते थे, तब तक वो उसका आनंद नहीं आता था। बांटने में बड़ा आनंद आता था, खिलाने में मौज थी, खाने में। लेकिन आज सोचते हैं ये चला जाए, मेहमान चला जाए, तो हमने जो अच्छा अच्छा बनाया है हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। तो कुम्मा कुमार और पूरी के मन में ये बात नहीं थी, लेकिन एक दिन की बात, एक घटना घटी। क्या? पूरी का भाई आ गया। जब पूरी का भाई आया, जब पूरी का भाई उधर आ जाइए, उधर कुर्सी इस तरफ लग जाएगी, इस तरफ बैठिएगा। पूरी का भाई आया आज, और संयोग ऐसा बना, कुछ संत भी आए थे, 4-5 संत आए थे। तो जो कुछ घर में सामान था, भोजन बना दिया। कोबा कुमार ने और उस पूरी ने भोजन बना दिया, मिलकर के बना दिया दोनों ने। और जब भोजन बन गया, जब भोजन तैयार हो गया, तो संतों को बोला कि तुम भी बैठो। पहले संतों को बिठाया गया, संतों को भोजन दिया, और उस पूरी ने खीर भी बनाई थी, थोड़ी बनी थी, संतों को नहीं दी। संत जब उठ करके चले गए, तो अपना भाई जब बैठा और खुद जब बैठी, और जब उमा कुमार बैठे, तो तीनों थालों में खीर परोस दी। संतों को खीर नहीं खिलाई। उमा कुमार ने पूरी को बालों से खींचा और अपने आंगन से बाहर कर दिया, जा मेरे पास नहीं रहना। पूरी चली तो गई, लेकिन जाए कहाँ? खाने को तो कुछ था ही। अब कभी कहीं जाती, कभी कहीं जाती, कभी कहीं जाती, बहुत दिन बीत गए। एक समय अकाल जैसी स्थिति पड़ गई। कोमा कुमार
संत सेवी करने के लिए दूर दूर जा जा करके कुछ मेहनत करता, वहां से लेके आता और संतों को खिला देता। और एक दिन पूरी लौट करके आ गई, भूखी है। जब पूरी लौट करके आई, कोमा कुमार ने बोला दरवाजे पे बैठ, संतों का जूठा बचा होगा तो मैं तुझे खिलाऊंगा, संतों का जूठन खाने से तू फिर पवित्र हो। और जो जूठन बचती थी उसका नाम था खुरचन। याद रखना, धर्म की प्रवृत्ति में खुरचन के लिए बड़ा विशेष महत्व है। जो पतीले में बाकी बचा हुआ हो उसको खुरचन बोलते। संगत खा गई, सारी कृपया अपने पैंट से हाथ बाहर निकाल, मुक्त हो जाएगी। बस बस ये बात अच्छी है। मेरी दृष्टि उधर को ये पंडाल बना ही ऐसा है कि हर आदमी को चेक कर कौन क्या कर रहा है। बस एकदम हाथ छोड़ दो, यही अच्छा लगता है, बढ़िया बात। क्योंकि ये नगरी ऐसी है ना, और ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना, और यहाँ संभल कर आना जी, और यहाँ संभल कर आना। ओ यहाँ संभल के आना जी, यहाँ संभल के आना जी। और ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना, और ये प्यासों का यहाँ संभल के आना जी। और जो कोई भी आया बोलो, जो कोई भी आए यहाँ और पर हो जाए दीवाना। कोई संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना जी। अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सब आना जी। आप नीचे मत बैठिए, आगे आइए। आगे बैठा, आगे बिछा है, आप आगे आ जाइए। पीछे क्यों बैठे हैं आप लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूरी अब प्रेम से रहने लगी। कोमा कुमार जो कुछ भी बचता है जो उनसे लेकर के आता खुरचन, हाँ, जो पतीले में बच जाता है, भंडारा निवृत्त हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको खुरचन बोलते हैं। उसको खाने से बड़ा पुण्य है। सबके अंत में भोजन करना। महापुरुषों का एक कहते हैं कि जब कोई भंडारा लगाते हैं तो सबसे अंत में खाते हैं, इसलिए सबने खा लिया और मैं खुरचन मैं खाऊं, उसका बड़ा पुण्य है। एक दिन 11 संत चले आए। गांव में पैसे वाले लोग भी थे, कुछ धनाढ्य लोग थे। संतों ने आया कि हम यात्रा में जा रहे हैं, घंटियां बज रही है, मजीरे बज रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। तो बड़े पैसे वाले जो थे, जो धनाढ्य लोग थे, उन्होंने अंदर चले गए, अपना दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ से जो भी आता है भोजन मांगता है, हम से नहीं बनता, हम नहीं देंगे। लेकिन सबने इशारा किया, वो कोमा कुमार का घर है, वहां चले जाओ, वो संत सेवी है। और उस दिन एक संयोग ऐसा, कोमा कुमार के घर में एक दाना भी नहीं, अनाज का एक दाना भी नहीं है। और संत तो आ गए। कोमा कुमार कौन है, कुबा कौन है? मैं हूं। भूख लगी है, गांव में बहुत लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है, हमको भोजन करना है। बाबा बैठो, बिठा तो दी, इन खिलाऊं क्या? एक बार अंदर गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, कुछ नहीं मिला। बाबा आप बैठो, मैं अभी जाता हूं। और कुमा कुमार गांव के धनी मनी व्यक्ति के पास चले गए, जिसके अनाज का भंडार था। वो गया और उस कुमा कुमार ने कहा, मेरे लिए ना अनाज दे दो, मेरे यहाँ संत आए हैं।
अनाज तो हम दे देंगे, मगर हमारे लिए काम करना होगा। जो भी तुम बोलो मैं वो करूंगा। कुआं खोदना है, लेकिन तुमको अकेले खोदना है। तू और पूरी दोनों खोदेंगे और मैं कोई मजदूर नहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, आप अनाज दे दो, मैं कुआं खोदूंगा। अनाज मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ कुम्हार और अनाज लेकर के आया और अनाज लेकर के अपने घर में संतों की सेवा करी, भोजन बनाया, भोजन पदार्थ बन गया। सब संत बैठे और कुमार हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मेरे यहाँ बुला। जब संत चले गए तो कुदाल उठाया और पूरी को कहा कि चल, अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करना है। दोनों पति पत्नी निकल गए और जाकर के सीधे उस धनी मनी के घर में पहुंच गए। धनी मनी ने जगह बताई, यहाँ कुआं खोदना है। रास्ता था, रास्ते के किनारे कुआं खोदने के लिए कहा। कुम्हार कुआं खोदने लगा, कुदाल चलाने लगा, पूरी छावड़ी में भर भर करके मिट्टी बाहर फेंकने लगा। भोजन दे देता है, धनी मनी भोजन दे देता है। दोनों पति पत्नी भोजन करते हैं, दोनों आपस में विचार करते जिंदगी ही बीत जाएगी। ये कुआं बनेगा नहीं, जिंदगी यही बीत जाएगी। जैसे जैसे होगा, अब हम दोनों यहीं तो भोजन करेंगे और जिंदगी में कमाना चाहिए। और कुआं काफी नीचे चला गया, खोदते खोदते पानी नहीं दिख रहा है, कुछ रेत दिखा। रेत को उठाने लगे, पूरी रेत लेकर के बाहर फेंकने के लिए आई है। नीचे पानी की झलक दिखी, अभी और लौटी नहीं। इतने में ऊपर से मिट्टी गिर गई, कुम्हार दब गया और मिट्टी गिर गई, कुम्हार दब गया। और जैसे कुम्हार नीचे दब गया ना, वो पूरी आई, जल्दी 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 मिट्टी हटाने लगी, लेकिन उसके बस की नहीं थी। पूरा कुआं दब गया था। गांव में दौड़ करके गई, सबसे कहा, एक एक करके लोग आए भी, मिट्टी हटाने की कोशिश भी करी, लेकिन सबने एक ही विचार किया कि जितनी देर में हम मिट्टी हटाएंगे उतनी देर में कुम्हार की सांसें बंद हो जाएगी, उसको निकालने से कोई फायदा नहीं है, उसको दबे रहे। सब चलते दिन बीतने लगे और वो पूरी दर दर में भोजन करती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, आज 1 वर्ष बीत गया। उसी राह से आज एक राजा की सवारी निकली है, जिसके साथ बहुत सारे सेवक हैं। राजा की सवारी और बहुत सारे सेवक है। तो जब उस खोदी हुई जगह जहाँ कुआं बनना, जब वहां से निकलने लगी तो आवाज आने लगी, जय माधव कुंज विहारी, जय माधव कुंज विहारी, ओ जय माधव कुंज विहारी, जय राधा
राजा के कानों में जब ये आवाज आई तो सवारी को रोक दिया। आवाज कहाँ से आई? यहाँ कोई मजीरा नहीं है, कोई ढोलक नहीं है, कोई करताल नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ रही? कोई गाने वाला नहीं है, आवाज कहाँ से? चारों तरफ खोज करी, कुछ नहीं मिला। तो लोगों ने कान लगा के देखा, महाराज इस जमीन की नीचे से आवाज आ रही है। राजा ने कहा खोदो। इतने में गांव वाले दौड़ करके आए, महाराज यहाँ कुआं कुम्हार बन गया था, 1 वर्ष हो गया। धीरे 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 मिट्टी निकाली, और जब मिट्टी निकाली तो नीचे क्या देखा? कुआं कुम्हार बैठा है, मजीरा लिया है और गा रहा है, जय राधा वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। कुआं को बाहर निकाला, कुआं बाहर आ गया और आकर के उसने ये की बात करी, अपने धन के 3 भाग जो कहे गए, दान भोग और नाश। ज्ञानी बन गया और कहे जो व्यक्ति अपना धन दान में लगा देता है वो 1 जन्म में नहीं कई जन्मों में उसको मिलता है। जो भोग करते करते धन को लुटाता है, गलत रास्ते पे लुटा देता है, वो पाप का संचय करता है। श्री नारायण महाराज इस ग्रंथ को लिखते लिखते स्वयं अपने आप को खोजते थे कि कोहम मैं कौन हूं। तो उन्होंने एक बड़े पड़ोसी पंढरपुर के कोने के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में जमने वाले थे नंदा नामक एक सैन नाई की एक संत सेविका कि जो संतों की सेवा करता है वो जीवन में उत्तीर्ण हो जाता है। एक सैन एक स्याई थे, नाई थे, वो रोज उस्तरा इत्यादि दे करके, अपनी छुरी इत्यादि दे करके राजा के महल में जाते थे और राजा की मालिश करते थे, राजा का श्रृंगार करते थे, राजा को नहलाते थे, राजा के वस्त्र पहनाते थे। नाई इस काम को करता था, नित्य नियम था, और जो कुछ वहां से मिलता उसको लेकर के आता और आकर के उसे अपने घर में संत सेवियों को, संतों को खिला देता, जो संत मिलते उनको खिला देता, जो भी साधु संत मिलके उनकी सेवा में लगा देता। और उसके मन में एक प्रेम था, प्रीति थी, संतों के प्रति बड़ा प्रेम था। कहे ना भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मुझको चाहिए, भाव से मुझको भले तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं देता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने। अब गाइए
उसकी पहले की कथा आई है। और बघेल जगह के बीच में एक राजा हुए जिनका नाम था वीर सिंह। उन वीर सिंह की यहाँ ये सैन था। वो रोज अपने घर से उठ करके जाता, राजा का श्रृंगार करता, स्नान करवाता, उसका नियम था, रोज करता, और उसकी उसको सेवेदारी कुछ मिलती थी, उससे वो भोजन करता था। और उसकी सेवा से राजा वीर सिंह अति प्रसन्न था। राजा वीर सिंह दूसरे व्यक्ति को, किसी को नहीं रखता था। एक दिन की बात, उस सैन के यहाँ, उस नाई के यहाँ कुछ संत चले आए, साधु संत चले आए। और जब वो साधु संत चले आए, उन साधु संतों ने कहा हमको भोजन करना है, और वो भोजन कराने लगे। उसने सुंदर भोजन बनाया, भोजन करा करके संतों को परोस दिया, जिमा दिया गया। संत सब ने भोजन किया, हाथ धुले, और संत एक एक करके थे। तो ध्यान आया, ओ समय तो बहुत हो गया, राजा का स्नान करवाना था, आज तो मुझे दंड मिलेगा, आज तो मुझे दंड मिलेगा। और इस तरह क्या हुआ, गजब की बात। इधर संतों की सेवा होने लगी और उधर परब्रह्म परमात्मा ने आज नाई का रूप धारण कर दिया और छुरी टांग दी, उस्तरा टांग दिया, बड़े आनंद से। और राजा वीर सिंह के यहाँ चले गए, सैन बन करके चले गए, नाई बन करके, और नाई बन करके चले गए। और राजा का स्नान करवाया। जिस प्रकार सैन करता था उसी प्रकार सारा काम किया, श्रृंगार किया, और लौट करके चले गए। इधर जब होश आई, जब उस नाई के लिए संत चले गए, तब ध्यान आया, वो गजब हो गया। एकदम अपनी पेटी उठाई, पेटी बांधी और निकल गया। लेकिन जब महलों में जाने लगा तो पहरेदारों ने कहा क्या बात है, कुछ भूल गए क्या? तो आया, नहीं भूल गए, अभी तो तुम अंदर से बाहर आए थे। और सैन समझ गया, सैन समझ गया कि आज अपने प्यारे भक्त की सेवा में करते हैं प्रभु, नंदा नाई बन गए चरण दबाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की, प्रभु को मनाने के लिए, सबको मनाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने की। प्रेम है जिस हृदय में सच्चा पुजारी है वही, प्रेम है जिस हृदय में सच्चा पुजारी है वही। यूं तो फिरते हैं सभी, यूं तो फिरते हैं सभी, और घंटी बजाने के लिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को मनाने के। भगवान को आज अपने भक्त के पीछे नाई बनना पड़ा, और वो नाई समझ गया आज मेरी जगह भगवान आए हैं। और राजा के पास जब सैन जाकर के पहुंचा
और सेन ने कहा मुझे क्षमा करना, मैं आ नहीं सका। राजा समझ गया सेन, आज मुझे लग रहा था कि जब मेरी कोई मालिश कर रहा था ये कोई साधारण नहीं है। मैं समझ गया। राजा नंदा नायक सेन के चरणों में गिर गया। वीर सिंह, तेरी कृपा से आज मैंने प्रभु का दर्शन, आज से तू नाई नहीं, मेरा सेवक नहीं, मेरा सखा होगा, मेरे संग में महलों में रहेगा। वो प्रभु है, वो परमात्मा है, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा प्यारे, दुर्योधन के मेवा प्यारे, दुर्योधन की मेवा प्यारे, दुर्योधन के मेवा प्यारे। आज भी दूरी गई तू सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। प्रेम दिवस रघुराई, वो सब आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए। वो सबसे
लायक नाही, छोड़ कोरे लायक नाही, छोड़ कोरे लायक नाही, छोड़ कोरे लायक नाही, काल जनन बड़ा सदना नाम के कसाई कभी किसी जानवर को मारा नहीं, कोई हत्या नहीं करी हाथ से। ऐसी जाति में पैदा हुए जहां कसाई का काम करते थे, जन्म ले लिया, अपनी जाति के अनुसार काम करना था। लेकिन उस सदना ने किसी जानवर को नहीं मारना, एक काम किया कि मरा हुआ मांस लाना। जो बड़े बाजार में मरा हुआ मांस मिलता है उस मांस को लेकर के आना। अपनी छोटी सी दुकान है, एक तराजू रखी है, तकड़ी रखी है, वो मरा हुआ मांस काट काट करके उसको बेचना। तोल कोई नहीं है। एक बाट है, पत्थर का ढेला है, वो पत्थर का ढेला तराजू में डालना, फिर कहना मेरा भगवान आया है। ग्राहक को भगवान कहते हैं, मेरा भगवान आया है, एक सेर मांस मांग रहा है, आप एक सेर के हो जाओ। उसे क्या मालूम कि ये ठाकुर है, उसे ये मालूम नहीं था कि शालिग्राम है। पीपल के पेड़ के नीचे वो पड़ा था, किसी संत ने छोड़ दिया था, उसे उठा करके लाया, ये मेरा शेर बाट होगा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति आता बोलता मुझे 2 सेर मांस चाहिए, तो फिर वो हाथ जोड़ता, मेरा भगवान आया है, ये 2 सेर मांस मांग रहा है, वो बाट 2 सेर का हो जाता। ऐसी विचित्र क्रांति थी उस सदना के घर में, और नित्य प्रति वही काम था कि रोज वो मांस तोलता था, लेकिन मांस तोलते तोलते भी भगवान का नाम लेता था, राम राम जपता था, कृष्ण कृष्ण जपता था। बहुत दिन हुए, एक दिन की बात, एक ब्राह्मण दूर से सदना को देख रहा है कि सदना के घर में ऐसी क्रांति है। ये एक शेर बोलता है तो ये ठाकुर है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, एक शेर के हो जाते हैं। और कोई 5 शेर मांगता है, 2 शेर मांगता है, 10 शेर मांगता है, जितना कुछ मांगता है उतना हो जाता है। तो लालच आ गया, सदना के पास गया, सदना से कहा सुन, ये तो ठाकुर है, कोई पत्थर नहीं, शेर बाट नहीं है, और तू मांस के बीच में रख रहा है, नरक को जाएगा। तूने भगवान के साथ खिलवाड़ कर दिया। सदना रोने लगा, और सदना ने ना हाथ जोड़ लिया, मैं क्या करूं, मैं तो कसाई हूं, मेरी जाति ऐसी है। ब्राह्मण ने कहा इसे मुझे दे दे। और अब सदना कहता है कि मैं छू भी नहीं सकता, मैं तो कसाई, तुम उठ। और ब्राह्मण ने उस शालिग्राम को उठा लिया और अपने घर ले गया, स्नान करवाया, पानी से नहलाया, गंगा जल से नहलाया, दूध से नहलाया,
अच्छी तरह रेशमी वस्त्र से पहुंचा, तिलक लगाया, एक केले का फल चढ़ाया और फिर कहा, भगवान मेरे घर में कुछ पैसे की कमी है, दौलत हो जाए तो तेरी बड़ी कृपा। भगवान ने कहा, अरे कितना अच्छा था मेरा सदना, जब वो तराजू में मुझे डालता था और मांस तोड़ने लगता था तो मेरे लिए झूठे लगते थे और मैं झूठता था। उसने पूरी जिंदगी मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, तो आज मुझसे कुछ मांग रहा है और आज मेरा सदना तो दुखी बैठा है। सदने के मन में पश्चाताप ये है कि मैंने जीवन में अनर्थ कर दिया, भगवान को मांस के बीच में रखा, वो पश्चाताप भी कर रहा है। रात्रि में ब्राह्मण सो गया लेकिन सो नहीं सका। रात्रि में भगवान आए, उठा मुझे, अभी लेके जा, मेरे सेवक सदना के पास लेकर के जा, वरना मैं तुझे जीवित नहीं रखूंगा। और रात में उठ गया, ब्राह्मण रात्रि में उठ गया और चला गया। सदना का दरवाजा खटखटा दिया, कौन है? मैं वही ब्राह्मण हूं जो तुझसे ठाकुर जी ले गया था। अब सदना और कांप गया, ठाकुर ने पता नहीं क्या कह दिया, मेरे लिए कौन सा दंड मिल जाएगा। आज रात्रि में उसने भोजन भी नहीं किया है। ऐसा पश्चाताप कर रहा है कि आज उसने भोजन भी नहीं किया है। और सदना ने जब दरवाजा खोला तो ठाकुर हाथ में लिए हुए ब्राह्मण और उसके हाथ कांप रहे हैं। सदना, ये ठाकुर तेरे पास ही रहना चाहता है। पाई रे उसने साधु की संगति पाई रे उसने वो साधु की संगति पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, पाई रे इसमें साधु की संगति पाई। सदना ने अपने पलंग के ऊपर ठाकुर जी को रख दिया और अपने आप नीचे सो गया। नींद आई, बड़े आराम से नींद आई। हाँ, सुबह उठा, दुकान नहीं खोली, बाजार में मांस लेने नहीं गया, जगन्नाथ जी की यात्रा करने जाऊंगा। ना कोई पास में धन है, ना कोई वस्त्र है, कुछ नहीं। एक झोली है, झोली में अपने ठाकुर जी को रखा और सदना निकल गया। रंग का सदनो जात कसाई, पाई रे जिसमें साधु की संगति पाई रे जिसमें साधु की संगति पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसमें साधु की संगति पाई। और सुनना चाहिए, जहां मंदिर आ जाता है मंदिर में रुक जाता है। रात कहीं जंगल में पड़ गई तो पेड़ के नीचे सो जाता है। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लेता है, अगर नहीं कुछ मिला तो पानी पिया तो सो जाएगा। अपनी यात्रा जानिए, जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए।
एक दिन एक गांव से किनारे किनारे से गुजरने लगा, अंधेरा हो रहा था। तो सदना के मन में आया कि क्यों ना सामने के दरवाजे से कुछ थोड़ा उजाला नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा रोशनी है, यहाँ कोई दीपक जला है। सो सदना वहाँ चला गया और आवाज दी, मैं रात को रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रखिए। सदना जवान था और खूबसूरत था, सुंदर था और जवान था। अंदर से जो महिला निकली, जो अंदर से स्त्री निकली, वो कामाशक्ति थी। और उसने सदना को कहा, रुको, यहाँ रुको, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। सदना ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोजन करने के पश्चात वो स्त्री कहती है, मेरा पति बीमार है, मैं तुम्हारे संग में विवाह करूंगी, तुम मेरे पति बन जाओ। नहीं मां, ऐसा मत बोल, मैं तो भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तो हम आपस में सहवास कर लेते। नहीं 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 नहीं, ऐसा अनर्थ मत कर मां, तू मेरी मां है। और जब नहीं माना तो समझ गई कि मेरे पति से डर रहा, उसने तलवार निकाली, अपने पति का शीश काट दिया और सदना के सामने लेकर के आ गया। जिससे तू भय कर रहा है, देख अब वो रहा नहीं, चल मेरी शैया के ऊपर सो। सदना ने हाथ जोड़ दिए, मां मेरे प्राण छोड़ दे, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने आंगन में खड़ी होकर के रोने लगी, आवाजें देने लगी गांव वालों के लिए। रात्रि का अंधेरा है, रोशनी ले लेकर के गांव के लोग पहुंचे और उस उल्टा नारी ने नाना विधि प्रकार से सदना के लिए बुरा कहा। लोग सदना की पिटाई करने लगे और कुछ लोग पीटते पीटते उसे राजा के पास ले, और जब राजा के पास ले गए ना, तो राजा को कहा कि इसने अकेली स्त्री के ऊपर उससे उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, उसकी इज्जत लूटनी चाहिए। तो राजा ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा अपराध हुआ, इसके दोनों हाथ काट। कैसी परीक्षा देते हैं, सदना के दोनों हाथ काट। सदना के हाथ लहूलुहान हो गए और सदना रोता नहीं, लेकिन मन में विचार करता ही क्या हुआ। अपनी यात्रा छोड़ी नहीं चला, किसी ने कुछ दिया तो खाया, तो चला। 1 महीना पुरी के नजदीक जिस समय पहुंचा है, 4 कोश की दूरी बाकी रही है, तो प्रभात का समय 3 बजे का समय है। जगन्नाथ जी के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके लिए सपना आया, उठ पालकी लेकर के जा, मेरा एक परम सेवक, परम स्नेही मुझे मिलने के लिए आ रहा है। उसके पास एक माला है, वो उसने माला मुझे लाई है, मुझे माला पहनी, उसे पालकी में बिठाओ, मेरे सामने। ईश्वर तेरी माया, प्रभु तेरी माया, ऋषि मुनि सब हार गए,
तेरा अंत किसी ने न पाया, ओ ईश्वर तेरी माया, ओ प्रभु तेरी माया। ऊपर को जब जाती दृष्टि होता बड़ा अचंबा, इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा, ऐश्वर्य तेरी माया, ऐ प्रभु तेरी माया। हर ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ने न पाया, वो ईश्वर तेरी माया, वो प्रभु तेरी माया। पालकी को सजाया है और पालकी सजा करके 4 कोस की दूरी में भेजी गई, जहां वो बिना हाथ का व्यक्ति चला। कहा ने हाथ जोड़े, पीछे पुजारी खड़ा है। आप पंढरपुर से आए, चलो ठाकुर ने आपको बुलाया। नहीं नहीं नहीं, किसी और को बुलाया होगा, मैं तो कसाई हूं। अरे आपको बुलाया? अरे नहीं, मैं कसाई हूं, मुझे नहीं बुलाया है, मैं तो खुद जा रहा हूं। माला लाए हो ना? ओ सदना ने कहा लाया, तो चलो पालकी में बैठो। सदना पालकी में नहीं बैठा, सदने ने पालकी में भगवान की माला रखी। और सच्चिदानंद भगवान और माला रख करके माला चली, सदना पीछे पीछे चला। और जैसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंचा है, मंदिर में जैसे पहुंचा, किवाड़ खुले, पर्दा हटा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ठाकुर जी सामने भगवान कृष्ण है, बलराम है, सुभद्रा है, तीनों का दर्शन कर रहा है सदना। और दर्शन करते करते हाथ ऊंचे उठाने लगा, हाथ नहीं। पुजारी ने प्रसाद देने के लिए कहा तो आगे हाथ करने लगा, सचमुच हाथ लग गया सदना का। और हाथ जोड़ करके नमन किया, प्रणाम किया। अब सदना ने जब अपने हाथ देखे तो अपने को धन्य मानने लगा। भगवान से पूछने लगा, प्रभु ये क्या? ईश्वर तेरी माया, प्रभु तेरी माया, ऋषि मुनि समावे, तेरा अंत किसी ने न पाया, वो ईश्वर तेरी माया, वो मालिक तेरी माया। ये तो बताओ मेरा अपराध क्या था? आवाज आई सदना, काशी जी के बीच में तो एक ब्राह्मण था, मंदिर में पूजा का काम करता था। सुबह सुबह का समय था और स्नान करने के लिए गंगा में उतर गया। स्नान करने ही वाला था, इतने में गौ दौड़ी दौड़ी आई है, क्योंकि उस गौ के पीछे एक कसाई लगा हुआ था। उस कसाई ने तुझे आवाज दी है, ब्राह्मण इस गौ को रोक, और तूने अपने दोनों हाथ गौ के गले में डाल दिए। गाय को रोक दिया और उस कसाई ने गौ को काट दिया।
इस जन्म में तुम कसाई बने, जिस गौ का तूने गला काटा था वो आज स्त्री बन गई, और जो वो कसाई था वो उसका पति बना। आज अपना बदला ले लिया। जिन हाथों ने उस गौ माता को गले से पकड़ा, उन्हीं हाथों को आज कटना पड़ा। सदना, तेरी पूजा मैंने स्वीकार करी है। कसाई तुझे बनना पड़ा, वरना तू तो कहाँ हो पाई रे उसने साधु की संगति पाई रे जिसने साधु की संगति पाई, ओ धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, साधु की संगति पाई रे साधु की संगति पाई। रंका याते कुमार, रंका याते कुमार, सदनो जात कसाई, सदनो जात कसाई, आई रे साधु की संगति पाई रे